हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू केवी एनसीईआरटी सॉल्यूशन। सो बच्चों, अभी हम डिस्कस करेंगे कक्षा 3 का हिंदी पेपर और ये है सत्र 2025-26 का एक मॉडल पेपर। तो इस पेपर में हम हिंदी के शुरू के पार्ट 4 के आधार पर डिस्कस करेंगे। पार्ट 1 सीखो से लेके पार्ट 4 भैया हमारी चिड़िया रानी तक। तो आप लोग कमेंट करके मुझे बताएं कि आप लोगों के कितने चैप्टर आ रहे हैं, क्योंकि कहीं कहीं पर 4 चैप्टर, कहीं पर 5 चैप्टर तक एग्जाम में आ रहे हैं। सो ये पेपर सोल्व करने से पहले अगर चैनल पे नए हैं या पहली बार चैनल पर आए हैं तो प्लीज़ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि आने वाले वीडियोस की सभी नई नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। और बच्चों, एक बात और, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक बटन जरूर से दबाएं करें। आपका एक लाइक बहुत मायने रखता है और ये काफ़ी मनोबल बढ़ाता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, सबसे पहले यहाँ पर हम पेपर का पैटर्न समझते हैं। अभी तक आप कक्षा 1 और कक्षा 2 में साइकिल टेस्ट देते आ रहे हैं, लेकिन अब कक्षा 3 से पेपर का जो पैटर्न है वो कम्प्लीटली चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर ये जो पेपर है वो कुल 30 अंकों का होने वाला है। समय आपका 1.5 घंटे का रहेगा। यहाँ पे आपको अपना नाम लिखना होगा। फिर इसके दक्षताएं देखते हैं तो सबसे पहले हमको 10 नंबर का पठन देखने को मिलेगा। इसमें या तो आपसे गद्यांश दिया जाएगा या पद्यांश, और उससे प्रश्न उत्तर आपसे पूछे जाएंगे। फिर गद्य पद्य व्याकरण है 5 नंबर की, वर्तनी 5 नंबर, सृजनात्मक लेखन 5 नंबर, और टोटल जो योग है वो 30 नंबर रहने वाला है। तो सबसे पहले यहाँ पर पठित पद्यांश, अति लघु उत्तरीय प्रश्न। दी गई कविता को ध्यानपूर्वक पढ़ो व दिए गए प्रश्नों के उत्तर दो। भैया हमारी चिड़िया रानी तिनके लाकर महल बनाती, ऊंची डाली पर लटकाती, खेतों से फिर दाना लाती, नदियों से भर लाती पानी, तुझको दूर न जाने देंगे, दानों से आंगन भर देंगे, और हौज में भर देंगे हम मीठा मीठा ठंडा पानी। तो यहाँ पर आपको एक कविता दी हुई है। इस कविता को आपको ध्यान से पढ़ना है, उसी के आधार पर हमें प्रश्नों के जवाब देने हैं। तो प्रश्न 1 है, कविता को पढ़कर पंक्तियां पूरी कीजिए। तिनके लाकर, हमको कविता में देखना और लिखना है। तिनके लाकर महल बनाती, महल बनाती, ऊंची डाली पर लटकाती, खेतों से फिर दाना लाती, नदियों से भर लाती पानी। तो कविता में देखते हुए अच्छे से हमको लिखना है, कहीं पर भी मात्रा की गलती नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हिंदी में मात्राओं के ही नंबर मिलते हैं हमें, आप लोगों को पता ही है अच्छे से। आगे है प्रश्न 2, नीचे दिए गए शब्दों से तुक मिलने वाले शब्दों को लिखो। तो ठीक है, कविता में हम देखते जाएंगे कि किससे कौन से शब्द से क्या तुक मिल रहा है। तो पहला है आकर, तो ये मिलता है लाकर, तिनके लाकर महल बनाती। तो यहाँ हम लिखेंगे लाकर। लाती, लाती का वह होगा बनाती। जिनके, तिनके। रानी, पानी। आगे है, नीचे दिए गए एक वचन शब्दों के बहुवचन रूप लिखिए। तो यहाँ पर पहला है तिनका, तो तिनके का बहुवचन होता है तिनके, तिनके। दाना, दाने। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न 4, चिड़िया घर बनाने के लिए तिनके कहाँ से लाती होगी। तो यहाँ हम उत्तर लिखेंगे, चिड़िया घर बनाने के लिए तिनके खेतों से लाती होगी, खेतों से
लाती होगी। फिर आगे बढ़ते हैं। इस कविता से बया के द्वारा किए गए कार्यों को लिखे। तो बया इसमें क्या क्या काम कर रही है वो हमको लिखना है। तो यहाँ हम लिखेंगे बया सबसे पहले तिनके लेके आती है। तिनके लाना, घोंसला बनाना, खेतों से दाना लाना, और नदियों से पानी लाना। तो ये सब इस कविता में बया के द्वारा किए गए कार्य है। आगे है लघु उत्तरीय प्रश्न। तो प्रश्न एक है, उगते हुए सूरज को देखकर आपके मन में किस प्रकार के भाव आते हैं। तो हम यहाँ उत्तर देंगे, उगते हुए सूरज को देखकर आपकी जगह यहाँ पर हम लिखेंगे, हमारे मन में आलस्य त्याग कर समय से कार्य करने के भाव आते हैं। आगे प्रश्न 2, चींटी हमको क्या क्या सिखाती है। तो उत्तर लिखेंगे, चींटी हमको लगातार मेहनत करना, और कभी हार न मानना सिखाती है। अगला है प्रश्न 3, केंचुओं के अतिरिक्त कौन से जीव है जिनके पैर नहीं होते। तो सांप, और दूसरा आप लिख सकते हैं मछली। आगे है प्रश्न 4, घर बनाते समय किन किन वस्तुओं का प्रयोग किया जाता है। तो घर बनाते समय ईंट, पत्थर, रेत, सीमेंट, लकड़ी, लोहा आदि चीजों की जरूरत पड़ती है। फिर अगला आता है व्याकरण, अति लघु उत्तरीय प्रश्न। तो पहला है, विपरीत अर्थ वाले शब्द लिखो। तो दूर का विपरीत यानी इसका जो विलोम शब्द होगा वो होगा निकट या पास, दोनों में से कोई सा भी लिख सकते हैं आप। निकट, ऊंची, नीची, रोना, हंसना, ठंडा, गरम। आगे है प्रश्न 2, बहुवचन लिखिए। तो बच्चा का होगा बच्चे, अंडा का होगा अंडे।
यहाँ ऊपर लिख देती हूँ, जगह कम है। आगे है प्रश्न 3, तुकात्मक शब्द लिखिए। तो सबसे पहले है अंडा, तो इसका तुक वाला शब्द हम लिखेंगे जंडा। राग, बाग, दाना, गाना, कड़ी, गड़ी। आगे है प्रश्न 4, शब्दों के समान अर्थ लिखिए, यानी समान अर्थ वाले हमको यहाँ पर शब्द लिखने हैं। तो सबसे पहला है तरु, तो तरु का मतलब होता है पेड़। पथ का मतलब होता है रास्ता या मार्ग भी लिख सकते हैं। पृथ्वी का मतलब होता है धरती। हरना का मतलब दूर करना। फिर आगे है वर्तनी। अति लघु उत्तरीय प्रश्न, चतुष्पाद शब्द का अर्थ बताइए। तो चतुष्पाद शब्द का अर्थ होता है चार पैरों वाला। चार पैरों वाला। अगला है नीचे दिए गए शब्दों के अर्थपूर्ण शब्द लिखिए। तो यहां पर इन शब्दों को सही करके लिखना है। तो ये है कछुआ, कछुआ, कछुआ। और दूसरा शब्द है धरती। आगे है चतुर्भुज की तरफ चार की संख्या बताने वाले दो अन्य शब्द लिखे। जैसे चतुर्भुज का मतलब होता है चार भुजा वाला, वैसे ही हमें ऐसे दो शब्द और लिखने हैं। तो पहला है चारपाई और दूसरा शब्द हम लिखेंगे चार मीनार। आगे बढ़ते हैं, शुद्ध वर्तनी पर गोला बनाओ। तो यहां पर है पहला केचुए, केचुए और केचुए। तो शुद्ध वर्तनी होती है ये केचुए। अगला है स और प से आरंभ होने वाले शब्द लिखिए। तो स से आरंभ होने वाले शब्द है सूरज और दूसरा हम लिखेंगे सेवा। प से शुरू होने वाले हम लिखेंगे पेड़ और दूसरा पृथ्वी। आगे है प्रश्न 7, सही कथन के आगे राइट का चिन्ह लगाइए। तो सभी जीवों के केवल दो ही पैर होते हैं। तो यहां पर हम लिखेंगे नहीं, क्रॉस का निशान बनाएंगे। गाय, भैंस, बकरी आदि चतुष्पाद है। तो यहाँ पे हम राइट का निशान लगाएंगे। उन सभी के चार पैर होते हैं, तो ये बिल्कुल सही है, चतुष्पाद होते हैं। अगला है चींटी अपना घर स्वयं बनाती है। तो यहाँ पर सही का निशान लगाएंगे। लता और पेड़ों से सबको गले लगाना सीखना चाहिए। तो यहाँ पर भी सही का निशान लगाएंगे। आगे बढ़ते हैं रचनात्मक लेखन। प्रश्न, दिए गए चित्र के आधार पर चींटी के बारे में लिखिए। तो यहाँ हम इस चित्र को देखेंगे और यहीं से कुछ वाक्य बनाएंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे ये बहुत मेहनती होती है। ये अपना घर स्वयं बनाती है। ये लगातार
काम करती है, करती रहती है। ये समूह में रहती है। ये कभी हार नहीं मानती। तो ये है उसके बारे में 5 वाक्य। आप चाहे तो अपने हिसाब से भी लिख सकते हैं। तो बच्चों, ये है आपका क्लास 3 हिंदी PT1 का पेपर। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और ये जो पेपर है अच्छे से समझ में आया होगा। सो थैंक यू सो मच।